देखो क्या बोला, बोली समझना शांति से। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? फोर्स एंड बाबू लॉ ऑफ मोशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? हाँ सर। तो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में क्या बता रहे हैं सर? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में बाबू न्यूटन फर्स्ट लॉ आपको बताएं, बताएं ना जी? हाँ सर। फिर न्यूटन सेकेंड लॉ बताएं। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है सर? फार्मूला क्या होता है? न्यूटन सेकेंड लॉ को डिफाइन करना कहेगा तो कैसे करोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, है ना? किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मोमेंटम का चेंज होता है बोला, है ना, उसका जो रेट होता है अप्लाइड फोर्स के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। और वही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को सिंप्लीफाई करोगे ना, तो फार्मूला निकलेगा फोर्स का, क्या निकलेगा? एफ बराबर एम निकलेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को बाबू जब सिंप्लीफाई करोगे करके बताए ना जी, तो एफ बराबर क्या फार्मूला निकलेगा? एम में निकलेगा। फोर्स बराबर क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसी फार्मूला पे बेस बाबू कुछ कुछ क्वेश्चन है। तो सबसे स्टार्टिंग में बाबू ललीपॉप वाला क्वेश्चन करवाए, मास देल था, एक्सेलरेशन देल था, मल्टीप्लाई करना था, है ना? तो आपको बाबू उस सब कॉमर्स में आएगा कंपटीशन वगैरह देखो तो सब नहीं आता। उसमें बाबू आपको फोर्स निकालना रहेगा लेकिन इनडायरेक्ट रूप से। कैसे सर? मान लो बाबू आपको क्या दे दे, मास दे दे, एक्सेलरेशन नहीं देगा, वेलोसिटी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी देगा, तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालेगा, मल्टीप्लाई करेगा, फोर्स निकलेगा। कल करवाए थे। कभी कभी बाबू आपको फोर्स देल रहेगा और मास देल रहेगा और कहेगा एक्सेलरेशन निकालने लगी, है ना? या कभी कभी बाबू, है ना, फोर्स भी देल रहेगा, मास और एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी निकालने कहेगा। या बाबू क्या कहेगा? डिस्प्लेसमेंट निकाल। मतलब बाबू चैप्टर 1 में जो 3 वो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना बोला, उसका पूर्ण यूज होगा यहाँ पे। तो हमारे पास 3 वो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन होते हैं सर? 3 वो इक्वेशन ऑफ मोशन है, कौन कौन है सर? एक इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है सर? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, है ना? फिर बाबू v बराबर कितना? u प्लस ए टी। और s बराबर कितना? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही होता है ना? हाँ सर। तो ये बहुत कम यूज होता है, ज्यादातर आपको यही दोनों यूज होगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v बराबर u प्लस ए टी, है ना? और एक ये फॉर्मूला याद रखना, एक्सेलरेशन बराबर क्या? v माइनस यू अपॉन टी, यहीं से निकलता है। यू को इधर करोगे तो v माइनस यू टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो यहीं से निकलता है। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है सर? v माइनस यू अपॉन टी होता है ना? इसी को t से मल्टीप्लाई करोगे, u इधर करोगे तो v बराबर क्या आ जाएगा? u प्लस ए टी आ जाएगा, है ना? हाँ सर। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, आपको याद रखना है। इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन में यूज करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, है ना? कैसे? ऐसे, है ना? तो देखो क्वेश्चन क्या करा, पहले क्वेश्चन समझेंगे, उससे दिए हुए डाटा को लिखेंगे और उसके बाद इसको क्या करेंगे? यूज करेंगे, है ना बाबू? ए अदिति आ गई बोली? अदिति आ गई जी? यस सर। अंशु जी तो वीडियो ऑन करो बाबू। ऐसा अपना ऑन करो जी, रोशनी, रोशनी रोशन कीजिए बाबू। कृतिका ऑन करो बाबू। एग्जाम का यह खत्म हुआ अदिति? सर अभी खत्म नहीं हुआ, पोस्टपोन्ड हो गया है, 23 को होगा लास्ट। पोस्टपोन्ड हो गया बबुआ थी, क्वेश्चन आउट हो गया था क्या बोली स्कूल वाला का? नहीं सर, कोई एग्जाम हो रहा है स्कूल में, तो इसीलिए कल का एग्जाम को अब चलो, सही स्टार्ट कर दिया। चलो ठीक है बाबू, वो भी उसको भी बोलिए, बोले है ना शाम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे हैं तो आज कर लेगा तो आज से समझ में आ जाएगा, है ना? मयंक का भी पोस्टपोन्ड हो गया जी। यस सर। हाँ बाबू, आईएएस ऑफिसर का एग्जाम, बोलो आईएएस का एग्जाम हो रहा था बाबू, एक स्कूल का एग्जाम पोस्टपोन्ड, ये वो 1 महीना से तो एग्जाम में ले रहा है। इतना तो यूपीएससी का एग्जाम नहीं चलता इतना लंबा जी, जितना आप लोग का स्कूल वाला चलता। देखो बाबू, तो क्वेश्चन क्या करा है सर? तो हमको देती ये सब फार्मूला आपको याद रखना। फोर्स बराबर क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन, बाकी तो पढ़ेगा क्या? एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है सर? v माइनस यू अपॉन टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v बराबर यू प्लस ए टी। यही सब इक्वेशन यूज करके हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 10 kg। कोई 10 kg का मास का क्या है बाबू? बॉडी है, नहीं हो सकता है सर, काहे नहीं हो सकता है? इस पे फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का। कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है? 1 न्यूटन का, लेकिन है बाबू एज ए रिजल्ट बाबू द बॉडी कवर्स 100 सेंटीमीटर इन 4 सेकेंड। यह बॉडी को ठेला तो कितना दूर गया भोला मेरा? 100 सेंटीमीटर गया।
मान लो यहां से कहाँ चल गया बाबू, मेरा पॉइंट ए पे था, चल के पॉइंट बी पे आ गया। नहीं आ सकता, बोलिए अदिति, है ना, 10 kg का बॉडी। तो ए से चल के कहाँ आ गया, बी पे आ गया, ठेल दिया। कोई बक्सा वगैरह होगा 10 kg का, मार के ठेल दिया, फोर्स लगा के, है ना, ठेल दिया ऐसे करके। तो 1 न्यूटन का फोर्स लगा के ठेला, तो ए से बी पे गया, कितना सेकंड में, 4 सेकंड में। कितना सेकंड में, 4 सेकंड में, है ना। कवर 100 दे बाबू, 4 सेकंड, 4 सेकंड में कितना दूर गया भोला, कितना, 100 सेंटीमीटर घसक गया। यहां से यहां कितना चल गया बाबू, कितना चल गया भोला मेरा, 100 सेंटीमीटर घसक गया। कितना टाइम सर, 4 सेकंड, कितना सेकंड, 4 सेकंड। मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, सीधे घसक गया। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी निकालने का रहा। कैसे निकालेगा, मतलब यू निकालने का रहा, मतलब ई वाला, यू वाला निकालने का रहा। कैसे निकालेगा, सोचना है, डायरेक्ट आपको नहीं दे, घुमा के दे क्वेश्चन। कैसे करेंगे, शांति से सुनो। कोई 10 किलो का बॉडी था सर, उसको ढकेल दिया, तो ढकेल दिया तो 100 सेंटीमीटर घसक गया, है ना। घसके में कुछ टाइम लगा, 4 सेकंड, है ना। तो कह रहा बाबू कि कितना वेलोसिटी से ठेला, इनिशियल वेलोसिटी मतलब कितना वेलोसिटी से इसको आपने ठेला, यही निकालने का रहा। तो देखो देखो कैसे निकालोगे, शांति से सोचना, है ना बाबू। ऐसा अपना वीडियो ऑन करो, ए रोशन रोशन करो जी, मनीषा लब से ऑन करो, बंद करके सब बाबू अथी के लिए। तो देखो सर कैसे निकालेंगे। हमको 100 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, बचपन में पढ़े थे ना, 100/1000 मीटर, यही होगा ना। 100 सेंटीमीटर का कितना, 100/1000 बराबर, 1 2 0 मर जाएगा कृतिका, तो 0.1 मीटर, है ना। ठीक सर, है ना। तो ये 0.1 मीटर क्या हो गया सर, डिस्प्लेसमेंट हो गया। मतलब दिया हुआ क्या डाटा है, शांति से समझते चलना बाबू सेजल। दिया हुआ डाटा लिख लेना ताकि बाबू आपको आसान हो। डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेस हुआ ना, मतलब एस दिया हुआ है कितना, 0.1 मीटर। ए से बी टाइम दे दिया, क्या दे दिया भोला मेरा, टाइम दे दिया 4 सेकंड, है ना। तो 4s लिख देते कि नहीं, 4 सेकंड हो गया। फोर्स दे दिया, क्या दिया बाबू, एफ की वैल्यू दे दिया 1 न्यूटन, है ना। और कुछ नहीं दिया। हमको पूछ क्या रहा है बाबू, यू पूछ रहा, क्या पूछ रहा, यू पूछ रहा। तो कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, ऐसे बोला, है ना। पहला बाबू क्या यूज करोगे, फोर्स बराबर क्या सर, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स दिले है, ये मास दिले है, तो एक्सीलरेशन नहीं निकाल लेंगे। अब एक्सीलरेशन जब निकल जाएगा भोला, तो एक्सीलरेशन पते है, टाइम पते है ना भोला। और उसके बाद कौन सा यूज करेंगे फॉर्मूला, 3 नंबर चाहे 4 नंबर। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, फोर्स दिले सर 1 न्यूटन का, मास दिले सर 10 kg का, एक्सीलरेशन नहीं दिया होता, एक्सीलरेशन रहने देते हैं। तो ए की वैल्यू, है ना, ए की वैल्यू बोला कि नहीं, अब शांति से समझना। तो ए की वैल्यू तो 1 बाबू। और न्यूटन को कल बताए थे ना, यूनिट क्या होता है, न्यूटन को बताए थे कल, यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कल न्यूटन बराबर बताए थे कि नहीं बताए थे, हाँ सर। तो न्यूटन बराबर क्या लिखेंगे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे, यही लिखेंगे ना जी, बराबर 10 kg गुना ए। न्यूटन का कल कसम नहीं खिलाएंगे, न्यूटन को हम लोग क्या कहते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन को क्या कहते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं, है ना। तो न्यूटन को लिख दिए, क्यों लिखे सर, क्योंकि केजी केजी कट जाएगा, केजी केजी क्या होगा, कट जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, तो 1/10 हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, क्या बन गया, ए बन गया, क्या बन गया, एक्सीलरेशन आ गया। हाँ सर। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितना आ गया बोला मेरा, एक्सीलरेशन बराबर 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन तो आ गया सर। हमको क्या पूछ रहा, एक्सीलरेशन नहीं, आपको कह रहा बाबू इनिशियल वेलोसिटी, यू की वैल्यू, तो कौन वाला लगाएगा। अब 3 नंबर फॉर्मूला लगाएगा कि 4 नंबर लगाएगा, कैसे पता चलेगा, सोचो। 3 नंबर लगाएगा तो बाबू दर्शन दो जी कि 4 नंबर लगाएगा। अगर ई 4 नंबर लगाता तो v बराबर u प्लस सी टी, तो फाइनल वेलोसिटी नहीं ना दिल है। अरे यहाँ का वेलोसिटी थे, ठेल के छोड़ दिया। अब ठेल के छोड़ दिया बाबू, तो आगे रोका कि नहीं रुका वो पता नहीं है, कितना दूर जाके रुका, 4 सेकंड तक ठेला। अब आगे हो सकता थोड़ा दूर आगे गया होगा, तो फाइनल वेलोसिटी के बारे में नहीं दिल है।
यू निकाले कर रहा है, ए टी दे रहे, तो ये वाला तो नहीं यूज कर सकते सर, यू भी पता नहीं है, भी पता नहीं। इसके बारे में सोचो, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू निकाले कह रहा, और एस तो दिले है ना, कितना भी सेंटीमीटर ठेला, 100 सेंटीमीटर, कितना ठेला 100, मतलब 0.1 मीटर। तो अब हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करोगे, सोचो सोचो, कौन सा करोगे, ये वाला, एस बराबर कितना, यू टी प्लस बाबू दीदी हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, ठीक बोला। अब एस की वैल्यू आपको दे ले है 0.1 मीटर, यू की वैल्यू हमको निकालना है, टाइम दे ले है, टाइम दे ले है 4 सेकेंड, कई सेकेंड तक ठेला, 4 सेकेंड, +1/2 एक्सेलरेशन कितना आ गया, 0.1 आ गया, तो 0.1 इंटू टाइम का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर कितना 16। अब इसको सोल्व करेंगे, यू की वैल्यू निकालेंगे, लिखो इसको, सोल्व करते हैं। सर रोशनी आप अब बोले जी। वहाँ पे 1 मीटर ना होगा? हाँ सर। कहाँ 1 मीटर होगा, डिस्प्लेसमेंट। हाँ बाबू यहाँ 1 मीटर होगा, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर बोला, 100 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर बोला, 1 मीटर, 100/100 मीटर बराबर 1 मीटर, तो यहाँ 1 मीटर हो जाएगा बाबू मेरे, 1 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा, मीटर हटाओ बोला, वैल्यू पुट करेंगे, यू की वैल्यू निकालेंगे, लिखो जी, ऐसा अपना ऑन करो ना जी, मनीषा का तो बाबू अभी, ऐसा अपना देख रही है दिन में, साउंड कर बोले, ए अदिति दर्शन तो बोले, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, अदिति दर्शन दीजिए। कितना आएगा सर, 0.05 मीटर? सर इमेज सही से नहीं आ रहा सर। हाँ बाबू, हाँ जी, मुस्लिमों का कुछ फिर से त्योहार है क्या, जो बार बार लाइन काट रहा है? वो सब बाबू जाके पूछिए, कोई दोस्त है तो, क्या त्योहार है नहीं है, हमें उसकी बार बार डाटा 10-10 मिनट पे लाइन काट रहा है। श्रुति एक एब्सेंट है, ए स्वराज दर्शन दो बाबू, स्वराज जल्दी लिखो जी, मोनू 2, शांतनी, शांतनी आई है, 0.0 पर आएगा। आदित्य बाबू कहाँ गया जी, आदित्य बोला, हाँ 0.05 आएगा, जल्दी लिखो, नेक्स्ट बाबू, एगो रौनक, आदित्य, स्वराज, कृतिका, स्माइरा, अख्तर, नेक्स्ट बाबू, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, बोलिए आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे आंसर आएगा, तो यही कह रहा था क्वेश्चन मनीषा साहू, तो इसी तरह से सोचना है, भोली ललीपॉप वाला कितना दिन पढ़ोगी, इसको थोड़ा सा सोल्व करो सर, 1 बराबर कितना है, 4u है, कितना है 4u प्लस 1/2, 0.1 मल्टीप्लाई 16, है ना, हाँ सर, अब बाबू 2 से मारो 8 बार में, 8 मल्टीप्लाई 1 बराबर कितना 4u प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 8 कितना 0.8 हो जाएगा, इसको इधर लेके आवो,
1 माइनस 0.8 बराबर 4u, ये 0.2 बराबर 4u है ना। u की वैल्यू हम लोग सोल्व करेंगे तो यही आपका इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगा। जीरो पॉइंट फोर यू बाई 4 बराबर u, 10 से मर जाएगा, 2 से 520, एक बार में कितना 1/20 हो गया, u हो गया। तो u की वैल्यू 1/20 कितना 0.20 मीटर पर सेकंड। तो यही इनिशियल वेलोसिटी था बोला मेरा, है ना। तो बच्चा बच्चा वाला बहुत किए बाबू, थोड़ा बड़ा बड़ा वाला भी करो। अब अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से कुछ कुछ। इसको आज हम लोग खत्म करेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे बाबू एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। क्रिकेटर सबको बॉल रोकते हुए देखा है जी, हाथ पीछे खींच लेता है, काहे खींचता है वही समझेंगे। बॉल ऐसे रोकता है, हाथ पीछे खींचता है, काहे खींचता है। जल्दी लिखिए, लिखा नहीं को। यस सर। हाँ, खत्म हो गया एग्जाम रोशनी। वन नेशन वन बाबू इलेक्शन आया है ना मोदी का जी, एक राष्ट्र एक चुनाव, उसी तरह से वन नेशन वन एग्जाम होना चाहिए, है ना। बच्चा का पढ़ाई कितना डिस्टर्ब होता है, एगो अभी होगा, एगो का मार्च में होगा, एगो का सितंबर में, एगो का अक्टूबर में। और एक वीकली भी तो रहता है स्कूल में। वन नेशन वन एग्जाम, झंझटे खत्म। 14 नंबर देखो समझोगे। देखो बोले अदिति, रोना नहीं बोली। ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg, कोई बॉल है, नहीं हो सकता है। कितना मास का 0.5 kg का, ये मास दे दिया, है ना। हम लोग बाबू क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे और डायग्राम बनाते चलेंगे, डाटा लिखते चलेंगे, बस यही करना। ये बॉल ऑफ मास 0. एगो बॉल बनाए सर 0.5 kg का, इज एट रेस्ट। एट रेस्ट मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। एट रेस्ट कोई बॉल है रखल है ना, ऐसे रखा हुआ है, ठीक। ए फोर्स ऑफ 2.0 न्यूटन एक्ट्स ऑन बाबू इट फॉर 5 सेकंड। अवेरा पे बाबू 2.5 न्यूटन का कोई फोर्स लगा दिया, नहीं लगा सकता है जी, है ना। आधा किलो का कोई बॉल है, बोला इसको पकड़ के ऐसे ठेल रहा है ना। यहाँ बॉल रखल है, पकड़ के ठेल रहा है। कितना देर तक ठेला बाबू, इट फॉर 5 सेकंड। इस पे फोर्स लगाया, कितना देर तक बोला, 5 सेकंड तक। तो 5 सेकंड तक फोर्स लगाओगे, बॉलवा रखल था ऐसे पकड़ के ठेल रहा है, तो मूव होगा ना। तो कितना देरी तक ठेल रहा, 5 सेकंड तक ठेल रहा। मतलब ये जो बाबू बॉलवा बाबू ठेल रहे हो तो आगे आ जाएगा। मान लो यहाँ आ गया बोला, तो यहाँ से यहाँ टाइम कितना दिया बाबू मनीषा साहब, 5 सेकंड। कितना सेकंड, 5 सेकंड, समझना है। फाइंड द डिस्टेंस मूव बाय बॉल इन बाबू दीज। तो यह 5 सेकंड में बॉल कितना दूर चल गया, यही कह रहा। दूसरा कह रहा नेक्स्ट 5 सेकंड में, फिर अगले 5 सेकंड में कितना जाएगा। क्वेश्चन समझो पहले। कोई बॉल है सर, है ना बाबू, कोई बॉल है बोला कि नहीं, ठीक सर। मान लो बॉल है, आई रखल है, ये कहीं रखल होगा, है ना, ऐसे करके ऐसे जाके ठेल रहा, तो ठेल रहा था हाथों सटैले है, 5 सेकंड तक सटैले, बॉल मूव हो रहा, नहीं हो सकता। तो बॉल ए से मूव होके कहाँ चल गया कृतिका, बी पे चल गया। बॉल ए से मूव हुआ और कहाँ चल गया, बी पे चल गया। तो करा 5 सेकंड में भोली मेरी कितना दूर कवर किया, है ना। मतलब यहाँ से यहाँ कितना दूर गया, ये निकालने करा पहला क्वेश्चन। अगला क्या करा बाबू, नेक्स्ट 5 सेकंड में फिर कितना दूर जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 5 सेकंड तक ठेला ना जी, अब ठेलना बंद कर दिया। अरे 5 सेकंड तक ठेला और ठेलना बंद कर दिया, तो कुछ इनर्शिया के कारण
साइकिल चलाते हो बाबू तो पैंडल मारना छोड़ देते तो साइकिल पर रुक थोड़ी जाता है। मान लो साइकिल चला रहे हो, पैंडल मार रहे हो, पैंडल मार रहे हो, आप बीच में पैंडल मारना छोड़ देगा तो साइकिल पर रुकता नहीं ना बाबू, जाता है ना, थोड़ा दूर जाता है ना जी, उसके बाद ही रुकेगा। तो वही बात है बाबू, 5 सेकंड तक फोर्स लगाया और फिर बाबू फोर्स यहाँ के बाद से हटा लिया, तो फोर्स हटा, यहाँ तक फोर्स लगना ही है, आगे कर बाद फोर्स हटा लिया, तो फिर बाबू इनर्शिया के कारण क्या होगा, कुछ बॉल आगे दूर तक जाएगा, तो फिर बी से सी जाने में बाबू कितना लग रहा है, 5 सेकंड लग रहा है ना। ठीक सर, तो करा इस नेक्स्ट 5 सेकंड में कितना दूर कवर करेगा, क्वेश्चन समझो और उसके बाद अदिति बनाना, है ना मनीषा। देखो बाबू क्या कह रहा है, शांति से समझना, अदिति आ जाएगा समझ में, रोना नहीं बाबू। कहाँ गई, यहाँ पे है। देखो क्वेश्चन क्या करा मनीषा, कोई बॉल है, ए पोजीशन पे है, पकड़ के ठेला 5 सेकंड तक, ठीक। अब इसको यहाँ से वो ठेलते रह गया, तो ठेलते रह गया तो फिर बाबू कह रहा पहला 5 सेकंड में कितना दूर जाएगा, फिर अगले जब फोर्स यहाँ से हटा लोगे ना वो स्वराज, तो अगला 5 सेकंड में कितना दूर जाएगा। ठीक ठीक बोला, नहीं लिखल रहा ना स्वराज बाबू, समझ रहे बाबू। पटना से बाबू बीकानेर राजस्थान जाना कितना कष्ट के बात है, और बाद जयपुर जाना और कष्ट के बात, तो ढूंढ देंगे स्वराज बोला, समझे, कोई मोह माया नहीं। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ये फोर्स कितना है, 2.5 न्यूटन। हाँ सर। इनिशियल वेलोसिटी दिले, हाँ सर। मास दिले सर, हाँ सर। टाइम दिले सर, हाँ सर। एक्सीलरेशन नहीं दिया हुआ, तब पहले फोर्स से क्या निकाल लोगे, मास इंटू एक्सीलरेशन करके एक्सीलरेशन, और उसके बाद क्या, यहां से यहां जाएगा तो कितना दूर जाएगा, तो आपको क्या निकालने का रहा, एस बराबर एस, डिस्प्लेसमेंट लगाओगे, यूटी पता होगा, यू तो 0 है ही है सर, हाफ ए टी पता हो जाएगा तो एस निकाल लोगे। मतलब क्या बाबू, मतलब ये बोला दिया हुआ डाटा क्या है, दिया हुआ जो डाटा एफ है कितना है, 2.5 न्यूटन है। मास दिया हुआ, क्या दिया हुआ मनीषा, 0.5 kg का मास दिया हुआ, यू दिया हुआ 0 दिया हुआ है ना, टाइम दिया हुआ 5 सेकेंड दिया हुआ है ना, 5 और बाबू सेकेंड दिया हुआ। तो हमको पहले एक्सीलरेशन निकालेगा था ना, भी बराबर एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी लगाएगा, तब एक्सीलरेशन कैसे, न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, 2.5 न्यूटन। और न्यूटन के बदले क्या लिखोगे, कल ही रटवाएं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे लक्ष्मी, न्यूटन के बदले क्या लिखेंगे लक्ष्मी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना लक्ष्मी। हाँ सर, समझते चलना है भोली। नेक्स्ट बाबू, ये हो गया मास, मास कै किलो, 0.5 kg, इंटू एक्सीलरेशन ना पता है तो रहे दा, केजी केजी मरेगा, और इसको भी मार धार करो, केजी केजी मरेगा जी, 0.5 और 2.5 डिवाइड हो जाएगा, अरे 0.5 इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, मतलब क्या बोली, मतलब ये बाबू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 0.5 इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, है ना, बराबर कितना, ए, 0.5 इधर आएगा तो डिवाइड होगा ना जी, मार दो। सर क्वेश्चन में डेसिमल तो लिखा हुआ है, और आप कितना लिखा हुआ, 2 न्यूटन। अच्छा अच्छा, हाँ बाबू 2 न्यूटन लिखल है, तबेरा सुधारेगा, तेरे सुधार लो, बोला 2 न्यूटन लिख ले, 2 ये लिखो बोला, कहने से 2.5, अगला क्वेश्चन में का कौन से लिखा गया, ये बोला लिखा गया कर जी, ये 2 न्यूटन लिखल है बोला, तो इसको 2 ये करो, 2.0 मतलब कितना है, 2 न्यूटन है, ठीक सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो ये 2 हो गया, डेसिमल डेसिमल मर गया बोला, तो 5 से 20 मर जाएगा कितना टाइम में, डेसिमल डेसिमल मारेगा तो 5 से 20 है ना भोला, 0.5 है तो 5 से 20 मार दो, 4 टाइम में, तो कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर ए हो जाएगा, तो इसलिए ए बराबर कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, अरे 2.0 है, डेसिमल डेसिमल मारो तो 20 हो जाएगा बट्टा 5 हो जाएगा, है ना। हाँ सर, तो हमको एक्सीलरेशन निकालने का रहा, नहीं कह रहा है कितना दूर जाएगा, क्या कह रहा है, कितना दूर जाएगा, ए से बी की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए डिस्प्लेसमेंट वाला ये वाला फॉर्मूला निकालेंगे बाबू, नाउ बराबर, नाउ इक्वल
नाउ बाबू एस बराबर कितना यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है ना। यू की वैल्यू कितना 0। अरे इनिशियली एट रेस्ट कह लेते 0। टाइम ले लो 5 सेकेंड। हाफ आइसोलेशन की वैल्यू कितना ऊपर से 4 आया। टाइम ले लो 5 का स्क्वायर। अब सोल्व करेंगे एस की वैल्यू आ जाएगा यहां से है ना। ठीक सर। तो ये था पहला भोला। एस बराबर 0 इंटू कितना 0 हो जाएगा। 2 से बाबू 4 मरेगा 2 बार में 5 25 दूनी 50 50 मीटर हो जाएगा। ऐसा यूनिट क्या है सब जगह कीजिए ना तो 50 क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। ये कितना दूर गया भोली 50 मीटर गया। कितना गया कृतिका 50 मीटर गया। तो ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट अब आप लोग को सोचो थोड़ा बनाओ बाबू बताते दूसरा का है स्वराज। ये रोशनी जिंदा हो बाबू या कृतिका ऑन करो वीडियो जी। अब नेक्स्ट 5 सेकेंड में भोला अगला क्वेश्चन समझना है। अब आगे समझे वाला बाबू बी से सी में समझने वाला चीज है। ऐसे कोशिश करो कौन बनाएगा। सर हम्म। आप कब आएंगे? क्या कब आएंगे बाबू। इधर देखिए ना आया तो गन में दो फिल्म बोल कि तो बोलते हैं कि दो किसका हुआ तुम्हारी बहन का ऐसा ऐसा बोल रहा है। वैसा वैसा तो उसको किए हैं। पापा लिखो बोले आपको। लेके आता है। अच्छा ठीक है उसको हाथ पैर तोड़ते हैं आके। हाथ पैर तोड़ते कि पहले हम दिए वो तो नहीं सब होइएगा। ये ऐसा आप कह रहे थे तो पहले ये भाग जाता है। लिखो लिखो। दूसरा पार्ट कैसे करोगे कीर्तिका। सोचो बाबू बी से सी में आपको डिस्टेंस निकालना है। देखिए सर गेम का आवाज भी आ रहा है वो मेरे पीछे बैकग्राउंड में पूरा एकदम टक खेलते रहता है बस ट्यूशन से आता है जब खेलते भी। रह तो खेल रहा था उसको रूम से बाहर खेलने कहो। रूम में क्या आता है। रूम में जाके कुछ आके दोस्त लेके आता है। खेलता बाहर खेलने कहो। बाहर खेलने बोलते तो खेल के है घर में भी चाहिए फोन। अच्छा ठीक है पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अब अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कैसे ध्यान दे पाएंगे पूरा एकदम रूम में बवाल कर दिया है। गन 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 खाली। नेक्स्ट भोला आगे बाबू आगे कैसे सोचोगे। आगे तो सोचे वाला क्वेश्चन है भोला। ये तो लॉलीपॉप था। कह रहा बी से सी की दूरी निकालो। यहाँ पे समझना है। क्या समझना है बताओ बाबू। बॉल तो को ठेलते 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 यहाँ लाया। यहाँ 5 से इसके बाद फोर्स हटा लिया। तो इसके बाद वो जैसे वो साइकिल का पैंडल मारते मारते सर्टेन टाइम के लिए रोक दिया पैंडल। तो साइकिल पे फोर्स 0 ना हो गया जी। साइकिल पे फोर्स कितना हो गया 0 हो गया। लेकिन साइकिल आगे मूव करते रहता काहे इनर्शिया के कारण। तो यहां तक ठेलते ठेलते बॉल को लाया। इसके बाद यहां से बॉल को हटा लिया तो फर्दर बाबू आगे मूव करेगा। तो कह रहा है 5 सेकेंड तक बाबू 5 सेकेंड में ये बॉल कितना दूर मूव कर जाएगा। तो समझना यहाँ पे आई सर की सर बी से सी रीजन में कोई फोर्स नहीं है। बी से सी रीजन में इसके बीच में कोई फोर्स नहीं है।
तो जब इसके बीच में कोई फोर्स नहीं है भोला, फोर्स हटा ली तो फोर्स कहाँ से रहेगा? तो फोर्स नहीं है तो इसके बीच में एक्सीलरेशन कितना होगा? 0 हो जाएगा, यही समझना। बी से सी रीजन में भोला कोई फोर्स तो नहीं है सर, फोर्स रहेगा तब ना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, फोर्स से नहीं तो एक्सीलरेशन काहे का? तो पॉइंट बी तक फोर्स था, पॉइंट बी तक फोर्स था, लेकिन बी पर से बी जैसे आया यहां से हाथ हटा लिया तो बॉल पहले लुढ़कते आ रहा था, है ना बाबू, आया इनर्शिया के कारण आगे तक लुढ़केगा। तो बी से सी रीजन में कोई फोर्स नहीं, हथवे हटा ले तो फोर्स नहीं, तो फोर्स नहीं तो एक्सीलरेशन कितना? 0। तो आपको कह 5 सेकंड में कितना दूर जाएगा? तो अब समझो, अगर यहाँ का वेलोसिटी अगर आप पता कर लेते हो मेरे लाल, यहाँ का अगर आप वेलोसिटी पता कर लेते हो कि कितना यहाँ से चला, इनिशियल वेलोसिटी 0, फोर्स दिया आ गया वेलोसिटी, तो यहाँ का वेलोसिटी अगर पता कर लेते बाबू, तो बाबू फिर एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से लगा दोगे। यहाँ का वेलोसिटी खाली आप पता कर लो, और फिर एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए की वैल्यू कितना? 0। तो यहाँ से ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हो। तो अब मन में ख्याल आता है यहाँ का वेलोसिटी कितना होगा, बी पोजीशन का वेलोसिटी कितना होगा, कौन बताएगा? पोजीशन वेलोसिटी एट पॉइंट बी पे, वेलोसिटी पे। एट पॉइंट बी पे कितना होगा सर? 20 पे। यही क्वेश्चन लगा सकते हैं सर, वेलोसिटी पूछ रहा है, एक्सीलरेशन पता है, टाइम पता है, ये है मतलब भोला। हम लोग क्या निकालेंगे अगला? वेलोसिटी एट पॉइंट बी, कहाँ बाबू? पॉइंट बी पे। तो भी बराबर कितना बोलिए अनुष्का? यू प्लस ए टी की कृतिका। यहां से ए से बी रीजन में इनिशियल वेलोसिटी कितना? 0। आइसोलेशन ए से बी में आइसोलेशन कितना आया? 4 आया। और ए से बी में इस रीजन की बात करें, यहाँ पे वेलोसिटी निकाल रहा है, तो ए से बी चलेगा तो यहाँ पे बोल 0, आइसोलेट टाइम 5 सेकेंड, आइसोलेशन 4, तो टाइम 5, तो भी बराबर कितना? 20 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या बॉलवा इसे ठेला ना, तो जहां पे फोर्स लगा यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी कितना था? 20 मीटर पर सेकंड था। और यह वेलोसिटी के कारण बॉल आगे क्या करेगा? मूव करेगा, बॉल आगे क्या कर जाएगा? पॉइंट सी को भी आगे पार कर जाएगा। तो यहाँ 20 मीटर वेलोसिटी आ गया बाबू। तो ये बाबू बी सी रीजन के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो गया ना। अरे अभी इधर छोड़ दो, तो बी सी के लिए क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी हो गया। तो ये 20 है सर, और ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। बी सी में कोई बी और सी रीजन के बीच में कोई फोर्स नहीं ना है, तो फोर्स नहीं तो एक्सीलरेशन कितना? 0। तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकाल के आंसर लूट लो, है ना? ठीक सर। तो भी है बाबू, ए से बी रीजन के लिए यहाँ पे वेलोसिटी भी है, और बी से सी रीजन के लिए ये भी क्या बन जाएगा? यू बन जाएगा। अरे बी से सी रीजन के लिए यही फाइनल वेलोसिटी है, यही क्या होगा? बी से सी रीजन के लिए यू बन जाएगा, है ना? ठीक बाबू, तो यही इसमें समझना था, है ना? और बाबू इन रीजन बाबू, है ना, क्या करें बाबू? और रीजन बी सी बोला, और रीजन बाबू बी सी बाबू, भी बिकम्स क्या हो जाएगा? भी मेरा क्या हो जाएगा? बीसी रीजन के लिए भी मेरा क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। भी बिकम्स कितना? यू। इसलिए बाबू यू बराबर भी बराबर कितना? 20 मीटर। किस में? इसमें बी से सी में। एंड बाबू एक्सेलरेशन ए की वैल्यू 0। क्यों सर? नो, देयर इज नो एनी फोर्स, देयर इज बाबू नो एनी फोर्स, है ना? हाँ सर। तो अब एस बराबर यूटी प्लस एटी लगाओ, आंसर लूटो। तो यही इस क्वेश्चन में सोचना था। तो लॉलीपॉप से लेकर धीरे धीरे लेवल राइज करते गए। एस बराबर कितना? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू की वैल्यू 20, टाइम की वैल्यू 5 सेकेंड, 1/2 मल्टीप्लाई 0 इंटू टी स्क्वायर। इसलिए एस बराबर कितना? अगला बी 2500 मीटर जाएगा। तो यही करना था, है ना बोला? तो यही क्वेश्चन था, इसमें डबल ट्विस्ट था।
अगला क्वेश्चन सोचने लायक है। क्या सोचने लायक है? आपको फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट बताए तो थे सर। लिखिए। देखो अगला क्वेश्चन क्या करा भोला। रो रही हो कृतिका? नो सर। तो आज आ जाओगे ना बाबू? हाँ आज आ जाऊंगी। अदिति लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ ली भोली? सर आदित्य लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ी हो ग्राफ से चाहे बाबू ऐसे? नो सर। तो नहीं पढ़ी तो 10:30 कै बजे सोती हो? सर अभी तो एग्जाम मेरा तो पढ़ मैथ्स ही बना के जब नींद आ जाता है तो सो जाते। तो 10:30 बजे से बाबू ये सब 2-4 को बच्चा का एग्जाम है तो लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ाएंगे। 9 से 10 मयंक पढ़ेगा ना जी। 10:30 से आधा घंटा 11 आधा घंटा बाबू सब मिलकर आके पढ़ लेगा। ज्यादा नहीं 3 से छोटा सा टॉपिक है ना। लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है कल डिफाइन कर दिए थे तो समझा नहीं थे तो आज समझा देंगे बाबू। अदिति आ जाइएगा, थोड़ा सा ग्राफ कैसे ड्रा करोगी वो सिखा देंगे। ग्राफ सर वगैरह अगर ड्रा कर। सर नेट रहेगा तो आ जाएंगे, नेट ही नहीं है। पापा जी बाबू सर पापा पता नहीं अभी कहीं गए। तो पापा जी को बोलिए 1 GB 10 रुपया 15 रुपया का रिचार्ज करवा देंगे, हो जाएगा। कर लोगे तो सर फिर बाबू आगे है ना, नहीं तो हम ही करवा देंगे जी। पापा जी से पेमेंट करवा दीजिएगा, दिक्कत क्या? बोले करवा देंगे। क्या जी में भी बच रहा बाबू अदिति? सर बच रहा होगा 200-300। खत्म कर दीजिए सासुओं के सीरियल देख के शैतानी सब खत्म ही कर सर देती है तो। हम नहीं सर, मयंक ही है। ने- सर आगे क्या अगला क्वेश्चन समझो। सर नेक्स्ट 5 क्या सेकंड बोला? में नेक्स्ट 5 सेकंड में 50 + 50 कर देंगे। कौन नेक्स्ट 5? अरे बाबू ये बी से सी में 100 मीटर गया, शुरू सर 50 मीटर गया और उसके शुरू बाद बाबू 100 सेकंड में 50 + 50 कर देंगे 100 आ जाएगा। 50 + 50 मतलब पहला 50 और दूसरा फिर 50 जोड़ देंगे नेक्स्ट 5 सेकंड में। पहला 5 सेकंड में 50 मीटर गया ना तो फिर 5 सेकंड में आ जाएगा। आज जरूरी थोड़ी बाबू कि अगले 5 सेकंड में 50 हो जाएगा। अगला में फोर्स नहीं ना है जी, है ना। तो ये बाबू बी से टोटल 100 नहीं है, बात समझो। ये खाली बीसी का है 100। शैतान कंफ्यूजन नहीं पालना है। बॉल ए पे था भोला और ये बी पे गया, बी से सी गया तो ये 50 गया शुरू में निकाले, है ना। और फिर बी से सी कितना गया? 100 गया। बी से सी कितना गया? 100 गया। तो टोटल 150 गया। समझा जी? यस हाँ ये 5 सेकंड में 50 गया, फिर अगला 5 सेकंड में 100 चल गया। नहीं जा सकता, कस के ठेल दिया होगा। साइकिलवा को कस के ठेल देगा तो दौड़ जाएगा। तो वही बात है, फोर्सवा लगा के ठेल दिया। इधर फोर्स लगा के धीरे धीरे लली पॉप यहाँ पे बाबू फोर्स लगे थे वो ठेल दिया तो 5 सेकंड में 100 चल गया। तो ये टोटल हो गया 150। समझा जी बिट्टू? यस जबरदस्ती नहीं समझना है। नेक्स्ट बाबू अगला क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन में बाबू यही सब क्वेश्चन आप लोग को बाबू कंपटीशन में घुमा घुमा के पूछा जाएगा। क्या करा बाबू? ए बॉक्स ऑफ मास 50 kg इज केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर। 50 kg का बक्सा है, नहीं हो सकता है। सॉल्यूशन बाबू 15 नंबर। क्या करा बाबू? समझना शांति से। कोई 50 kg का बक्सा है ना। ए बॉक्स ऑफ मास 50 kg इज बाबू केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर
हॉरिजेंटल फ्लोर पे रखा हुआ है, जमीन पे आपके रूम में है ना बाबू। वेन इट इज बाबू पुश बाय बाबू, या हॉरिजेंटल फोर्स बाबू एच, इसको कैसे पुश किया जा रहा, हॉरिजेंटल फोर्स एच से। जैसे अभी तक जो भी फोर्स पढ़े 5 न्यूटन, 2.5 न्यूटन, 2 न्यूटन, 0.1 न्यूटन, यही पढ़े ना जी। अब ये फोर्स कर रहा एच न्यूटन से ठेल रहा है, कितना से ठेल रहा एच न्यूटन से, है ना। कितना फोर्स से ठेल रहा एच न्यूटन से, नहीं दे सकता, क्या नहीं दे सकता, एच न्यूटन से ठेला। एच की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ हो सकता है स्वराज, है ना बाबू। इट मूव्स बाबू विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ठेला बोला तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब समझना, वेलोसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया भोला मेरा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सीलरेशन कितना, 0। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सीलरेशन कितना, 0। बात समझ में आता है ना, शुरू में कसम खिलवाए ना बाबू, कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सीलरेशन कितना होता है, 0 होता है। अरे शुरू भी वही वेलोसिटी, फाइनल भी वही वेलोसिटी, है ना। मतलब पहले एट रेस्ट में था बाबू, फोर्स ठेला नहीं ठेलाया। अरे बाबू कोई बॉक्स रखा है और ठेल रहा है, तो जरूरी थोड़ी है कि ठेलाइए जाएगा। तो शुरू का वेलोसिटी भी बाबू 0 और बाद का भी वेलोसिटी 0, तो चेंज इन वेलोसिटी 0, मतलब एक्सीलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। ठीक सर, शांति से समझना। हॉरिजॉन्टल फोर्स एच बाबू, इट मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी बोला, या बाबू ये कह सकते हो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू किया, एक्सीलरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, कोई 5 मीटर 10 मीटर हो सकता है। इफ इट इज पुश बाबू ये हॉरिजॉन्टल फोर्स बाबू 1.5 न्यूटन एच, अबरी बाबू फोर्स को बढ़ा दिया गया, सेम बॉक्स बोला, सेम बॉक्स बोला, वही 50 केजी का मास बाबू। अबरी फोर्स को इधर से क्या किया, बढ़ा दिया, एफ बोला बाबू, अबरी कितना 1.5 एच कर दिया, ठीक। इट इज बाबू पुश बाबू, ऐसे था 1.5, इट मूव्स विद एक्सीलरेशन ऑफ 0.1 मीटर स्क्वायर। अबरी इसमें एक्सिलरेशन आ गया, फोर्स बढ़ाया ना, तो 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सिलरेट होने लगा। तो कह रहा वो फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, कैसे निकालोगे, एच की वैल्यू निकालने का रहा है, यही आपको सोचना है, कैसे करोगे, है ना, कैसे करोगे यही सोचना। सोचो, देखो कैसे करोगे, यहाँ तो खेल रहे हो ना, लेकिन बाबू क्या हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन 0। तो ये जो फोर्स है कहाँ गया, अरे एच से ठेला, तब फोर्सवा कहाँ गया, ठेला, लेकिन नहीं ठेलाया, मतलब कोई ना कोई अपोजिट में फोर्स लग रहा होगा ना, तो आ गया अपोजिट में, इधर से ठेला, इसके अपोजिट में इधर कौन लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, कौन लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। आपको बोले तो फ्रिक्शन बताया था मोशन का हमेशा अपोजिट में, है ना। हाँ सर, तो इस पे नेट फोर्स कितना हो गया समझो, इस पे बाबू अब फोर्स लगा, तो नेट फोर्स बराबर भोला मनीषा साहू, नेट फोर्स बराबर कितना, मास इंटू एक्सीलरेशन। इस बॉडी पे जो टोटल फोर्स लगेगा कितना होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स कौन कौन सा, एगो इधर से एच, इधर से फ्रिक्शन फोर्स, मतलब इधर से एच ठेल रहा है ना, इधर से जी, इधर एच फोर्स से ठेल रहा है, फ्रिक्शन अपोजिट कर रहा है, तो एच माइनस फ्रिक्शन, इधर वाला को पॉजिटिव लोगे तो फ्रिक्शन अपोजिट में लग रहा है तो माइनस लेना, एच माइनस फ्रिक्शन बराबर कितना, मास इंटू एक्सीलरेशन 0। तो एच माइनस फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 0। फ्रिक्शन फोर्स बराबर कितना, 0, तो फ्रिक्शन बराबर कितना, एच हो जाएगा, इसलिए एच बराबर कितना हो जाएगा बाबू, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। बात समझो, गुड इवनिंग सर। है ऐसा था, है ना। अब दूसरा केस में बाबू, दूसरा सिनारियो में इसको ये सब शैतान, अबरी कितना गया, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आ गया। अब यहाँ भी वही फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ भी क्या लगेगा, इधर फ्रिक्शन लगेगा, तो यहाँ पे भी न्यूटन सेकेंड ला लगाओ, आंसर लूटो। यहाँ भी क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो इधर ठेल रहा है फ्रिक्शन इधर, तो 1.5 एच माइनस फ्रिक्शन बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। फ्रिक्शन की वैल्यू एच धर देगा, सोल्व करेगा, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा करना, समझना, नहीं समझ में आएगा बताएंगे, थोड़ा सा करना, हाथ पैर खुद चला, है ना, करना शांतनी, नहीं होगा तो फिर बताएंगे। करना कृतिका, आ जाना 10:30 बजे जी, समझे बाबू। आज नहीं आएगी कृतिका तो फिर क्लास उलास ना एक्स्ट्रा लेंगे, शैतान भूखे प्यासे बाबू।